नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस में आपका स्वागत है। ये आर्टिकल 142 है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। तो अक्षय तृतीया जो है इस बार 9 मई को है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, लेकिन जो भारतीय त्यौहार होते हैं वो पंचांग के अनुसार होते हैं। तो फिर इस बार फिर वही कन्फ्यूज़न या गलती हो रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो 8 मई शाम को 6 बजे से लेकर 9 मई दोपहर 2:40 तक है। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार 8 मई को शाम को 6 बजे ही शुरू हो रहा है। इस टाइम में 15-20 मिनट का फ़र्क हो सकता है आपके शहर के अकॉर्डिंगली। तो अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में माना जाता है। इस दिन को इतनी इस दिन की महत्वता है कि इस दिन किसी तरह का मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और इस बार की अक्षय तृतीया और भी विशेष शुभ है, क्योंकि इस बार ये सोमवार को है। तो अक्षय तृतीया का आप किस तरह लाभ उठा सकते हैं कि साधारण भाषा में सबसे पहले जो आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप स्नान नहीं कर सकते तो फिर जो आपके घर में गंगा जल या किसी भी पवित्र कुंड का जल पड़ा है उसे अपने नहाने के पानी में मिक्स करके आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पितरों, स्वर्गीय आत्माओं की कृपा पाने के लिए कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का एक और भी चलन है कि इस दिन शुभ चीज़ें जैसे सोना चांदी की परचेज़ करनी चाहिए, ख़रीदी करनी चाहिए। इससे एक ये धारणा को बल मिलता है कि जब आप अक्षय तृतीया वाले दिन सोना चांदी अपने घर में लाएंगे तो ये हमेशा स्थिर रहेंगी और आपके घर में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। तो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। यदि आप इस चीज़ का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, जो स्थिर लगन है वृष, सिंह, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, इन 4 लगनों में आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं और यदि आप समर्थ हैं तो आप सोना चांदी ख़रीदिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सोना और चांदी ही ख़रीदी जाए, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। चावल भी ख़रीद सकते हैं, आटा भी ख़रीद सकते हैं, हल्दी भी ख़रीद सकते हैं। इनकी भी वही इम्पोर्टेंस है जो सोना और चांदी की है, क्योंकि सोना चांदी आप खा नहीं सकते, लेकिन अन्न के भंडार जो हैं वो हमेशा सबके घर में भरे रहने चाहिए। कोई भी जो हिंदू त्यौहार है वो गौशाला के बिना अधूरा है। इस दिन आप मंदिर में जाइए, गौशाला में जाइए, वहाँ पर जाकर चारा डालिए, वहाँ जाके डोनेशन कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो आप अपने बिज़नेस का रॉ मटेरियल, कुछ भी आपका जो भी आपका व्यापार है उसका कच्चा माल आप ख़रीदिए। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी आप ख़रीदेंगे उसका लाभ आपको होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये साधारण भाषा में साधारण जन के लिए जो अक्षय तृतीया का गुणगान हो सकता है वो मैंने आपको किया है। यदि इसका और भी ज्योतिषीय बहुत लाभ है और हिंदू धर्म के अनुसार इसके और भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इस दिन में, तो ये साधारण तरीके से अक्षय तृतीया कब मनानी चाहिए, सबसे पहले तो इसका टाइम है वो आपको नोट कर लेना चाहिए। और फिर कुछ ना कुछ ख़रीद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। बाकी जो पूरा इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर वो आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस दिन अपने उच्च ग्रह की वस्तु या कोई भी शुभ वस्तु ज़रूर ख़रीद करनी चाहिए। मान लीजिए आपका मेष लगन है तो आपको जो आपके योग कारक ग्रह है उसकी वस्तु ख़रीद करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप सोना चांदी ही ख़रीदें। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमने बात की है अक्षय तृतीया के बारे में। यदि आप और भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में लेना चाहते हैं तो आप मेरे
फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस को ज्वाइन कीजिए और मेरे जो फेसबुक पेज है एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस में जाकर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आप पढ़ भी सकते हैं। और यदि आप इस आर्टिकल को व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और आर्टिकल नंबर लिखकर मुझे मैसेज कीजिए। नीचे मेरा ईमेल नंबर आपके सामने है, या ईमेल कीजिए तो मैं आपको ये आर्टिकल व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का दिन अक्षय तृतीया के लिए अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाइए। कम से कम कोई हल्का काम मत कीजिए। अगली बार अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।